Hello students, we are here discussing question 29 of KVP by SX question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. Let the electrostatic field E at distance r from a point charge q not be an inverse square but instead an inverse cube. Okay, so here the expression is given where k is a constant. Consider the following two statements. Flux through the spherical surface enclosing the charge is given by this equation, right? Flux phi is q enclosed upon epsilon naught. And second statement says a charge placed inside uniformly charged shell will experience a force. Okay, so हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है एंड लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस. सो बेसिकली अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि फ्लक्स इज व्हाट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, राइट. सो इमेजिन कर लीजिए कि हमारे पास एक रैंडम सरफेस है एंड इस रैंडम ये गॉसियन सरफेस हो गई एंड इसके अंदर हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज प्लेस किया हुआ है, राइट. सो इस गॉसियन सरफेस पर एक छोटा सा डी एरिया अज्यूम कर लेते हैं एंड वी नीड टू फिगर आउट कि उस एरिया वेक्टर का कैसे जो फ्लक्स है वो कितना जा रहा होगा एंड देन वी विल इंटीग्रेट, राइट. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन को देख करके ये समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखने पर हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अभी भी रेडियल डायरेक्शन में ही हो रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर स्टिल स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, राइट. इसका मतलब कि अगर हम गॉसियन सरफेस एक स्फीयर भी ले लेते हैं तब भी हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे. ओके, सो इट इज अप टू यू कि आप किस तरह से इससे प्रोसीड करना चाहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल वेक्टर में है, हमने डी ए वेक्टर भी सेम डायरेक्शन माना है, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में दैट विल रिजल्ट इन 1 एंड फिगरेटिवली स्पीकिंग हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन ऐसा आना चाहिए, राइट. डी ए वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समथिंग लाइक 2 पाई आर टाइम्स डी आर, राइट. सो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, पॉइंट भी जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसे तो फ्लक्स की वैल्यू प्रपोर्शनल होगी, it will become proportional to q by r times epsilon naught. Okay, try to understand कि यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में r का फैक्टर भी आएगा जो स्टेटमेंट 1 के अंदर मिसिंग है, हेंस स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट. ओके, वेयर एज अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो स्टेटमेंट 2 में अगर आप इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है या स्फेरिकल बॉडी है, हॉलो स्फीयर है, राइट. इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल. सो उस केस में इनसाइड दिस शेल एट एनी सर्टेन पॉइंट यहाँ पर किसी चार्ज को रखने पर क्या उस पर फोर्स आएगी या नहीं. सो पॉइंट इज दैट कि अगर हम ई प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर हम इस लॉ के हिसाब से सोचें तो फिर सरफेस पर प्रेजेंट चार्ज के कारण से इस पॉइंट पी पर आने वाली फील्ड रेडियली अपोजिट डायरेक्शंस में हमें सेम वैल्यू प्रोवाइड करेगी, राइट. पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप अगर इस स्मॉल डी क्यू वन चार्ट से देखें एंड स्मॉल डी क्यू चार्ट से देखें तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट होगा वो जीरो आएगा, राइट. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली हमारे पास इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है एंड हम इसमें सॉलिड कोन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि पॉइंट पी पर दोनों तरफ से आने वाली फील्ड का जो नेट समीशन है वो जीरो होगा. डजेंट मैटर पॉइंट भी सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या नहीं, बट इनवर्स क्यूब लॉ के अंदर हम ये एंश्योर नहीं कर सकते, राइट. वहाँ पर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी. इसका मतलब कि अगर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज शेल अगर हमारे पास प्रेजेंट है, यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट है, तो उस केस में बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी हर पॉइंट पर. Okay, and that is why inside this shell there could be there will be several points जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी. सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो प्रेजेंट है इनसाइड द शेल देन उस पॉइंट पर अगर हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स डेफिनेटली आएगी. सो स्टेटमेंट 2 बेसिकली ऑल इन ऑल is a correct statement with respect to the new definition of electric field, right? And therefore I think only option 2 is valid, hence option B is going to be correct. ओके, सो आई होप आप सभी समझ पाए होंगे कि इस क्वेश्चन को एड्रेस किस तरह से करना है, राइट.
And if you want to know more about Vedanta Eklavya, then I would suggest please search it on Google. Best of luck.